बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम तर बहनों भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, बरकतें लेकर आए। अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल हो और साथ साथ ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं। 2023 के एंड पे मैं आप लोगों को ज़बरदस्त तरीक़ों से स्टीम रोस्ट करना सिखाऊंगी फ़िश को और दो ऐसे तरीके सिखाऊंगी जिससे आपके फ़िश की जो है स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जौन सा तरीका आपको इजी लगेगा आप उस लिहाज से अपने फ़िश को जो है स्टीम रोस्ट कर लीजिएगा। झटपट से आसान होने वाली आपको फ़िश की रेसिपी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ दिल से बनाएं और वो पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मछली के हेल्थ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो ये एनर्जी को जो है वो बूस्ट अप करती है, साथ साथ स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन का एक रिच सोर्स होती है और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और हार्ट अटैक से बचाती है। ओमेगा 3 की एक बड़ी अमाउंट इसके अंदर मौजूद होती है जो कि सर्दियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और विटामिन डी का तो ये ख़जाना होती है। साथ साथ जिन लोगों को भी एजिंग के सिम्टम्स आ रहे होते हैं अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो उनका ये मसला भी कम हो जाएगा और साथ साथ सिम्टम्स भी स्लो हो जाएंगे। और जिन लोगों का मूड ख़राब रहता है और डिप्रेशन की शिकायत है तो उनका डिप्रेशन भी जो है ना वो मछली खाने से बिलखसूस दूर हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। कॉमनली घर पर वही फ़िश तैयार की जाती है जिसके अंदर कम से कम कांटे हों ताकि बच्चे बड़े किसी को भी खाने में कोई भी मसला ना हो, नहीं तो ज़्यादातर टाइम जो है वो उनके कांटे निकालने में ही गुजर जाता है, जिनको हम इंग्लिश में थॉर्न भी कहते हैं। और इस फ़िश को हम लोग जो है इससे फिंगर फ़िश भी तैयार कर सकते हैं जिसको हम फ्राई करते हैं और स्टीम रोस्ट भी कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को स्टीम रोस्ट करने के दो ज़बरदस्त तरीके सिखाऊंगी जिससे आपकी फ़िश में स्मेल भी नहीं रहेगी और ज़बरदस्त सी फ़िश जो है ना वो तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फ़िश ली थी और उसको अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि ब्लड क्लॉट्स या कोई भी और चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से धुल जाए। फिर इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने इसके ऊपर लगाया था 1 चम्मच नमक, अजवाइन, सिरका और साथ साथ लहसुन। ये आप लोगों के लिए टिप है कि जब भी आप लोग फ़िश को कुक करें, चाहे स्टीम करें, जो भी करें, हमेशा उसको पहले इसी तरह से जो है ना ये चीज़ें लगाकर 3 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसकी जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए क्योंकि फ़िश की काफ़ी गंदी स्मेल होती है और जब हम उसको ऐसे ही कुक कर लेते हैं तो फिर खाने में वो मज़ा भी नहीं आता है बल्कि दिल ही नहीं करता है खाने का। लेकिन जब आप इस तरह से इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे ना, उसके बाद जब आप इसको कुक करेंगे तो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और पता ही नहीं लगेगा कि आपने फ़िश ही कुक की है। और आप लोगों को इसका कलर भी नज़र आ रहा होगा कि कितनी फ़्रेश लग रही है। तो चलिए चलते हैं और अब इसमें मज़ीद मसालों का एडिशन करते हैं। मसाले लगाने के लिए सबसे पहले हम दूसरा प्लेटर लेंगे और उसके अंदर यूं एक एक फ़िश के पीस को जो है ना रख देंगे सेपरेट करके। मुझे जो है वो स्टीम रोस्ट करनी थी 2 डिफरेंट तरीक़ों से, इस वजह से मैंने जो है ना फ़िश में ऐसे ही कट्स लगाए थे। आप लोगों ने अगर छोटे साइज़ में लेनी हो तो आप मज़ीद जो है इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखें जो लहसुन है और साथ साथ जो नमक और अजवाइन वगैरह है ना वो तमाम साइड्स पर अच्छे तरीके से लगी हुई है और जो मसाला बच गया था वो मैंने हाथ की मदद से लगा दिया था। और फिर मैंने बनाया था एक सब्ज़ मसाला। हरा मसाला बनाने के लिए मैंने ली थी सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा धनिया। वैसे भी सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी होती हैं। धो लिया था और जो है ऐड करना चाहिए तो इस तरह से ही हम जो है ना इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह का पेस्ट बना लिया था और वही पेस्ट जो है अब मैं इस फ़िश के ऊपर ऐड करूँगी। इस वजह से ये भी ऐड कर दिए के लिए मैंने ताकि जो है ना ये मसाला अच्छे तरीके से सारी फ़िश पे लग जाए और जो चटखारा सा हमें चाहिए ना फ़िश के अंदर वो हमें इससे हासिल हो। सब्ज़ मसाला ऐड करने के बाद मैंने लिया ये फ़िश मसाला मिक्स नेशनल का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से जो है ना फ़िश के साथ जो है इसको रब कर देंगे।
हमने सिर्फ ये कुछ ही चीज़ें लेनी हैं और इससे ज़बरदस्त ही हमारी जो फ़िश है ना ये स्टीम रोस्ट हो जाएगी। ये देखें, अब मज़बूत हाथों से जो है ना फ़िश को अच्छे तरीके से जो है हम लोग इस सब मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, मैरिनेट कर लेंगे। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि चम्मच से या किसी और चीज़ से इसको मिक्स नहीं करना है, इसको हाथ की मदद से ही मिक्स करना है, क्योंकि इसी तरह से जो फ़िश है ना उस पे तमाम तरह मसाला लगेगा और मज़ेदार सी फ़िश जो है ना वो स्टीम रोस्ट होगी। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में फ़िश किस अंदाज से बनाते हैं? क्या उसका सालन बनाते हैं या फिर कोई किसी और रेसिपी से? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छे तरीके से हमने फ़िश को मैरिनेट कर लिया है, तो हम घंटे के लिए इसको जो है ना ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाले जो है ना अंदर तक चले जाएं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक एलुमिनियम फॉयल और एक प्याज को अच्छे तरीके से कट कर लिया है। उस प्याज को हम जो है ना इस तरह से इस एलुमिनियम फॉयल के ऊपर फैला देंगे। साथ साथ मैंने लिए थे 2 टमाटर और उनको भी जो है ना मैंने यूँ कट कर लिया है और जो ये आप लोग देख सकते हैं स्लाइस किस साइज़ में मैंने कट किया है, इनको भी मैं इसी तरह से फैला दूँगी। और साथ साथ मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, जिससे जो है ना ये मज़ीद चटखारेदार सी हमारी फ़िश जो है वो स्टीम रोस्ट होगी। ये हम लोग जो है पहले तरीके से तैयार कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच नमक भी इसके ऊपर ऐड कर दिया था और अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है आइज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ कैंसर से फाइट करता है और एजिंग के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। साथ साथ जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है और जो भी कोई स्किन को क्रैक करने वाले एजेंट्स होते हैं उनसे भी हमें बचाता है। तो इस वजह से हमें इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मूड डिसऑर्डर्स को भी ठीक करता है। मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून ये ऑलिव ऑयल और अब मैं जो हूँ ना इनके ऊपर ये फ़िश को रख दूँगी। आप लोग देख सकते हैं फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से मसाले का कलर भी आ गया और अंदर तक जो है मसाला इसके साथ रच बस भी गया है। मैंने प्याज टमाटर इनके ऊपर जो चीज़ें ऐड की थी उनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इस तरह से मैं फ़िश रख लूँगी। अब आप लोगों ने भी बहुत ही सीक्वेंस के साथ फ़िश को रखना है ताकि वो जो है आपस में जुड़े ना, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड करना है। उसके ऊपर हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिएगा या फिर ब्रश की हेल्प से ऐड कर दीजिएगा, जैसे आप लोगों को इजी लगे। फिर हम एक बटर पेपर लेंगे और जो है ना दोबारा से फ़िश की एक लेयर ऐड करेंगे। इस तरह से सीक्वेंस के अंदर हम फ़िश को ऐड कर देंगे और दोबारा से जो है वो ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे उसके ऊपर, ताकि फ़िश जो है ना वो अंदर तक कुक हो जाए और बिल्कुल भी जो है वो ड्राई ना हो। ये देखें जी, अच्छे तरीके से फ़िश को रखने के बाद एलुमिनियम फॉयल की मदद से मैं इसको अब अच्छे तरीके से जो है वो पैक कर लूँगी। ये देखें, हम उसी एलुमिनियम फॉयल को लेंगे और जो है ना इस तरह से अब फोल्ड कर लेंगे तमाम साइड्स को अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना हमारी ये फ़िश जब स्टीम हो तो उसकी स्टीम जो है वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। अच्छे तरीके से खुशबू जायका सब कुछ जो है ना इस फ़िश के अंदर ऐड हो जाए, जो तमाम चीज़ें हमने जो है इसके अंदर ऐड की हैं। अब मुझे यहाँ पर लग रहा था कि मेरी जो एलुमिनियम फॉयल है ना ये थोड़ी है, तो मैंने दोबारा से ले लूँगी। ये नहीं कि हम उस साइड को जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी फ़िश की जो खुशबू है ना वो बाहर निकल जाएगी और ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों ने दोबारा से कट कर लिया था साइज़ थोड़ा सा एलुमिनियम फॉयल का और इस तरह से जो है हम फ़िश को पैक कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, आप लोग भी इसी अंदाज से जो है ना अच्छे तरीके से पैक कीजिएगा। फिर तवे के ऊपर हम इसको स्टीम करेंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप देंगे और स्टीम होने देंगे। 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इसको चेक कर, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये फ़िश जो है वो स्टीम रोस्ट हुई थी और उतनी जो है ना मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं, अपने दस्तरखान को भी सजाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। स्टीम रोस्ट करने के दूसरे मेथड में हम लोगों ने लिया है ये ग्रिल और इसके ऊपर जो है अब हम अपनी फ़िश को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, उसी मसाले के साथ बस मैंने इसके ऊपर ऑयल ऐड कर दिया था और आंच जो थी वो मैंने आहिस्ता ही रखी थी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से जो है अब ये फ़िश जो है वो कुक होने लग गई है। तो मैं टोंग की हेल्प से इसकी साइड को जो है ना वो चेंज कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना इसकी दूसरी साइड भी जो है वो कुक हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आप लोगों को इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका कलर आया है और 5
7 मिनट लगे हैं सिर्फ इसको कुक होने में और ज़बरदस्त सी जो है ना हमारी फ़िश इस मेथड से भी तैयार हो गई है। ये देखें, 2 डिफरेंट वेज से जो है मैंने आप लोगों को फ़िश स्टीम रोस्ट करना सिखा दी है। इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए साथ मैंने ली थी आलू बुखारे की चटनी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप लोग वहां से इसकी रेसिपी ले लीजिएगा। और फ़िश को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए और रंगारंग दिखाने के लिए मैंने जो है इसके ऊपर ऐड कर दी थी हरी प्याज और डिफरेंट चीज़ें जो आपके घर पे अवेलेबल हों, आप वो लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, दोनों तरीक़ों से ये फ़िश बहुत मज़ेदार बनी थी, कोई स्मेल नहीं थी और ज़बरदस्त सा जायका भी आ रहा था। मैं आप लोगों को एक पीस जो है ना वो चेक करवाती हूँ। आप लोग तो यहाँ हैं नहीं, तो आप लोगों के हिस्से का भी मैं ही खा लेती हूँ। आप लोग साथ जो है वो खीरा भी रख सकते हैं और अगर आपके पास जो है लेमन है तो आप वो भी इसके साथ रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेगा और साथ साथ मज़ेदार भी लगेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे दिल से खुशी होती है और दिल करता है कि मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊं, ताकि आप लोग भी जो है जिस तरह मैं अब इस फ़िश को एंजॉय कर रही हूँ आप लोग भी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।